एक दफा का जिक्र है कि जब तूफान आता था तो लहरपुर के लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, खिड़कियों पर कपड़े ठूंसते थे और बच्चों को गोद में लेकर बैठ जाते थे। लहरपुर एक साहिली बस्ती थी, 3 तरफ पहाड़, एक तरफ समंदर। समंदर उनकी रोजी था, उनका डर था, उनकी कहानी था। इस बस्ती के सबसे बड़े मछेरे का नाम था माही खान। बड़ी मूछें, चौड़े कंधे, हाथ जैसे पत्थर, मगर दिल नर्म मक्खन जैसा। उनकी एक बेटी थी, लहर। लहर का नाम माँ ने रखा था, वही माँ जो लहर के पैदा होते ही एक बड़े तूफान में समंदर की नजर हो गई थी। बाप ने बेटी को पाला, पढ़ाया, बड़ा किया, मगर लहर के अंदर हमेशा एक खला रहा। माँ की याद नहीं थी, बस एक खिंचाव था समंदर की तरफ, जैसे समंदर उसे बुलाता हो, जैसे पानी में कोई आवाज हो जो सिर्फ वो सुन सकती हो। बाप माही खान को ये खिंचाव डराता था, वो लहर को समंदर के करीब नहीं जाने देता था। मगर लहर 14 साल की हो गई थी और अब वो रोके नहीं रुकती थी। बस्ती में एक बूढ़ी माहीगीर औरत रहती थी, नानी सुरैया। उम्र 80 से ऊपर, कमर झुकी, आंखें गहरी समंदर जैसी। वो अकेली रहती थी और बस्ती के लोग उसे थोड़ा अलग समझते थे। कहते थे ये बूढ़ी समंदर की बातें जानती है जो किसी को नहीं पता। एक सुबह लहर नानी सुरैया के दरवाजे पे दस्तक दे रही थी। नानी, क्या समंदर के अंदर वाकई कोई दुनिया है? नानी सुरैया ने चाय का घूंट भरा, लहर को ऊपर से नीचे देखा और आहिस्ता से कहा, है, मगर वहाँ जाने का रास्ता सिर्फ उन्हें मिलता है जिनका खून इस समंदर से जुड़ा हो। लहर का दिल धक से हुआ। मेरी माँ समंदर में गई थी, क्या वो वहाँ है? नानी सुरैया ने आंखें बंद की, एक लंबी खामोशी, फिर बोली, लहर, तेरी माँ का नाम मौजा था और वो समंदर की शहजादी थी। उसने इंसानी दुनिया में आकर तेरे बाप से मोहब्बत की, तुझे जन्म दिया और जब तूफान आया उसे वापस जाना पड़ा। ये उसकी किस्मत थी, उसकी मौत नहीं। लहर के पांव तले जमीन हिल गई। वो भागती हुई गहराई बाप माही खान जाल बुन रहा था। लहर ने सांस रोककर पूछा, अब्बा, माँ वाकई समंदर की शहजादी थी? माही खान के हाथ रुक गए, जाल जमीन पर गिरा। उसने अपनी बेटी को देखा और पहली बार आंखें नम हुईं। तुझे किसने बताया? नानी सुरैया ने। माही खान ने लंबी सांस ली और बैठ गया। हाँ बेटी, मौजा समंदर की दुनिया से आई थी। मैंने रोकना चाहा मगर तूफान में उसे वापस बुला लिया गया। मैंने तुझे इसलिए समंदर से दूर रखा क्योंकि मुझे डर था तुझे भी खो दूंगा। लहर ने बाप का हाथ थामा। अब्बा, मैं माँ से मिलना चाहती हूँ। माही खान ने आंखें बंद की, एक तवील खामोशी। फिर उसने अपनी बेटी को गले लगाया और सरगोशी में कहा, जा बेटी, मगर वापस जरूर आना। लहर का समंदर में उतरना भी बाकी है और जो वहाँ मिलेगा वो आपको हैरान कर देगा। अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नानी सुरैया ने लहर को बताया कि समंदर में जाने का वक्त सिर्फ पूरे चांद की रात होता है, जब लहरें साकिन होती हैं और पानी की गहराई में रोशनी जागती है। उसने लहर को एक पुरानी सीप दी, इसे हाथ में रखना, ये तुम्हें रास्ता दिखाएगी। पूरे चांद की रात लहर साहिल पर आई। बाप पीछे खड़ा था, दूर, मगर नजरें नहीं हटाई। नानी सुरैया एक पत्थर पर बैठ गईं, आंखें बंद, होंठ हिलते हुए जैसे दुआ मांग रही हों। लहर ने पानी में कदम रखा। समंदर ठंडा था मगर अजनबी नहीं, जैसे पुराना घर जैसे बरसों बाद देखो। वो गहरी होती गई और जब सांस खत्म होने लगी, सीप में से नीली रोशनी निकली और चारों तरफ फैल गई। लहर को सांस आने लगा पानी के अंदर और फिर वो दुनिया सामने आई। समंदर के तय में एक पूरी बस्ती थी, मरजान के महल, मोतियों से बनी गलियां, रंगीन मछलियां जैसे पहरेदार और लंबे लंबे समुद्री पौधे जैसे दरख्त। ये नील नगरी थी, समंदर की खुफिया दुनिया। और वहाँ एक औरत खड़ी थी, लंबे सियाह बाल जो पानी में लहराते थे, आंखें लहर जैसी, वही आंखें जो लहर ने आईने में देखी थी। मौजा। लहर के मुंह से आवाज नहीं निकली, बस आंसू निकले जो पानी में घुल गए। मौजा ने आगे बढ़कर अपनी बेटी को गले लगाया और वो गले लगना 14 साल की तन्हाई का हिसाब था। बहुत देर बाद मौजा ने कहा, बेटी, मैं हर रात तुझे देखती थी लहरों के ऊपर से। तू जब साहिल पर आती थी मैं पानी के करीब आ जाती थी। लहर ने रोते हुए पूछा, माँ वापस क्यों नहीं आई? मौजा ने आंखें बंद की। जो एक बार समंदर की दुनिया में वापस आ जाए वो फिर ऊपर नहीं जा सकता, ये इस दुनिया का उसूल है। मगर तुम आ सकती हो, तुम आधी इंसान हो, आधी समंदर की बेटी। नील नगरी के बुजुर्ग बाबा मरजान सामने आए, सफेद बाल, लंबी दाढ़ी, हाथ में मरजान की लाठी। उन्होंने लहर को देखा और गहरी आवाज में कहा, मौजा की बेटी,
तुम यहाँ आई हो, अब फैसला करो, यहाँ रहो अपनी माँ के साथ या वापस जाओ अपने बाप के पास। दोनों दुनियाओं में एक साथ नहीं रह सकते। लहर के अंदर सलजला आ गया। एक तरफ माँ जिसे पूरी जिंदगी ढूंढा, जिसकी खुशबू ख्वाबों में आती थी, दूसरी तरफ बाप जिसने अकेले पाला, जो आज भी साहिल पर खड़ा इंतजार कर रहा था। लहर ने मौजा का हाथ थामा। माँ, क्या आपने भी ऐसा ही फैसला किया था जब अब्बा से मोहब्बत हुई थी? मौजा की आंखें भर आईं। हाँ बेटी, मैंने ऊपर जाने का फैसला किया था, इसलिए तुम हो। लहर ने गहरी सांस ली और बाबा मरजान की तरफ मुड़ी और बोली, मैं वापस जाऊंगी, अब्बा इंतज़ार कर रहे हैं, मगर एक दरख्वास्त है, क्या मैं हर पूरे चांद की रात माँ से मिलने आ सकती हूँ? बाबा मरजान ने तवील खामोशी के बाद कहा, तुम दोनों दुनियाओं को जोड़ने वाली हो, ये इजाज़त है। मौजा ने लहर के गले में एक मोतियों का हार डाला। ये रखना, जब भी मुझे याद करना ये चमकेगा। लहर जब पानी से बाहर निकली तो सुबह होने वाली थी। आसमान गुलाबी हो रहा था। माही खान दौड़कर आया, बेटी को गले लगाया, कांपते हाथों से चेहरा देखा। ठीक हो? हाँ अब्बा, और माँ भी ठीक है। माही खान की आंखों से आंसू बह निकले। नानी सुरैया पास आई और मुस्कुराकर बोली, मैं जानती थी ये लड़की दोनों दुनियाओं का पुल बनेगी। उस दिन के बाद लहरपुर में एक बात मशहूर हो गई, माही खान की बेटी हर पूरे चांद की रात समंदर में जाती है और सुबह वापस आती है, गले में मोतियों का हार चमकता है। लोग पूछते वहाँ क्या है? लहर हमेशा मुस्कुराकर कहती, एक दुनिया है जहाँ मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती, बस शक्ल बदल लेती है। मोहब्बत को ना समंदर रोक सकता है ना वक्त, वो लहर की तरह होती है जो जाती है मगर लौट कर आती है। क्या लहर और मौजा की मोहब्बत ने आपको भी छुआ? तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ये कहानी अपनी माँ को भेजें, क्योंकि माँ की मोहब्बत का कोई समंदर गहरा नहीं होता।